यस, गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। सो देखिए बेटा, टुडेज डेट इज 26/4/2021 एंड अपना जो चैप्टर था, चैप्टर नेम इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर अपने पास में था, वो अपने पास में बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। उसमें अपन सब कुछ पढ़ चुके हैं, बैलेंसिंग पढ़ चुके हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन एंड रैंसिडिटी, कोरोजन, इन सब के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अपन आज जो अपन पढ़ेंगे दैट इज एनसीईआरटी क्वेश्चंस को अपन खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो बेटा देखिए, एनसीईआरटी बुक आप ओपन कीजिएगा। एनसीईआरटी बुक में अपने पास में जो पीछे की साइड जो क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो हैं उनमें देखिए बेटा, उनमें अपने पास में जो क्वेश्चन नंबर 5th है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th जो अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th अपन से क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5th अपन से कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। मींस अपन को सबसे पहले इनको इक्वेशन में बनाना है, उसके बाद बैलेंस करना है। आपको बहुत अच्छे से बताया था मैंने। जैसे अपन ने ले लिया हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस जो है उसको नाइट्रोजन गैस के साथ में कंबाइन किया और क्या बनाया? अमोनिया बनाया। देखो बेटा, अपने पास में हाइड्रोजन गैस जो है इसका ऑक्सीजन गैस के साथ में कंबाइन किया, अमोनिया बनाया NH3। अगर अमोनियम बनाता तो NH4, लेकिन क्या बनाया? अमोनिया बनाया, इसलिए NH3। बैलेंस इसको आप कीजिएगा। ठीक है, सेकंड देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। देखो हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन और सल्फर, हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 2, H2S, H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? बर्न इन एयर। अब एयर में किसके साथ रिएक्ट करेगा? एयर में किसके साथ में बर्न होता है? बर्न किसी भी चीज को जलाने के लिए किसकी जरूरत होती है बेटा? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के साथ में जलाया तो अपने पास में क्या बना? टू गिव वाटर, वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ठीक है, ये अपने पास है। इस तरीके से थर्ड आप खुद करेंगे, फोर्थ भी आप खुद ही करेंगे। ठीक है, फोर्थ है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर। मतलब कि आपका पोटेशियम मेटल है वो आपका रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ में रिएक्ट किया बेटा H2O के साथ टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको आना चाहिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K और हाइड्रोक्साइड OH, पोटेशियम की 1, OH की 1, KOH, KOH प्लस पोटेशियम एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को कैसे निकालेंगे? H2, हाइड्रोजन गैस। तो ये बेटा अपना तरीका है करने का। ठीक है, इनको आप लिखकर फिर इनको बैलेंस करेंगे। बैलेंस पूछा है, ये बैलेंस अभी नहीं है, मैंने आपको बैलेंस करना बहुत अच्छे से बताया है। सो आप सबसे पहले इनको बैलेंस करके देखेंगे ताकि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है बेटा, यस। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। 6th क्वेश्चन ये भी आप खुद करेंगे। 7th क्वेश्चन जो है इसमें सबसे पहले इनको आपको वैल्यू लिखना है, उसके बाद में बैलेंस करना है। कैसे? देखो मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, 7th क्वेश्चन का मैं एक बता देता हूँ आपको कैसे होगा। देखो जैसे अपने पास है, अपन ले लेते हैं, चलो बी वाला ले लेते हैं, बी, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, और ये अपने पास में क्या देगा? ये अपने पास में देगा जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, जिंक नाइट्रेट प्लस
सिल्वर। अब सबसे पहले बेटा आपको इसकी इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। अगर इक्वेशन बनानी नहीं आई तो सब कुछ गलत हो जाए। ठीक है बेटा, देखो जिंक, जिंक की क्या होती है, Zn को तो Zn लिख देंगे प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। देखो सिल्वर की अपने पास में क्या होती है बेटा, सिल्वर की होती है 1 और नाइट्रेट की भी क्या होती है 1। सिल्वर की भी 1 होती है, नाइट्रेट की भी क्या होती है 1 होती है। तो देखो सिल्वर नाइट्रेट का हो जाएगा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। अब जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, जिंक की क्या होती है 2, तो जिंक नाइट्रेट क्या हो जाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस सिल्वर Ag। अब फिर इसको क्या करेंगे अपन, बैलेंस करेंगे। अगर बैलेंस है तो नहीं करेंगे, अगर बैलेंसिंग नहीं है तो इसको अपन को क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अपने पास में बेटा क्वेश्चन है 7, 8 क्वेश्चन भी बहुत इजी है, वो भी आप खुद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 is what is meant by exothermic and endothermic reaction? What is meant by exothermic and endothermic reaction? आपको बताया था मैंने exothermic and endothermic। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब अपन रिएक्शन करते हैं तो उसके बाद में आपकी एनर्जी या फिर हीट इवॉल्व होती है या रिलीज होती है, क्लियर, या गिवन आउट होती है। मतलब कि आपकी हीट जो होगी वो निकलेगी, रिएक्शन होने पर निकलेगी, उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें अपन को रिएक्शन को सक्सेस करने के लिए आपको अपनी तरफ से एनर्जी देनी होती है। जैसे अपन ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ा था कि आपने फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लाइट दिया था, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में करंट दिया था, और आपने थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट दिया था। तो जिसमें आपको हीट देनी पड़े, हीट इज कीवर्ड, मतलब कि आपको देनी पड़े, एब्जॉर्ब मतलब कि वो रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करे, उस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई रेस्पिरेशन कंसिडर टू बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक? बिकॉज जो अपने पास में रेस्पिरेशन है उसमें आपको एनर्जी मिलती है। कैसे मिलती है? आप क्या खाते हैं? फूड। फूड के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। फूड खाते हैं, फूड को कार्बोहाइड्रेट, फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये जब आपका डाइजेस्ट हो जाएगा तो डाइजेस्ट होकर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और अब ये ग्लूकोज बन गया। अब ये तो आप माउथ में फूड ले रहे हैं, यहां पर आपका क्या होगा, नोज में आप क्या लेंगे? एयर लेंगे। क्लियर। एयर में क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपके वेरियस सेल्स में जाएगा, और वेरियस सेल्स में जाने के बाद में, ये सेल्स में जाने के बाद में आपको क्या देगा? एनर्जी देगा। क्लियर हो जाएगा बेटा? ये आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करवाया हुआ है व्हाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि जब आप सांस लेते हैं तो वो उसको ब्रेक डाउन करता है, और इस वजह से अपन को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। एनर्जी अपन को मिलती है, और जिसमें मिलती है उसे क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन? बिल्कुल सही बात है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है बेटा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई भी अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अपन कोई भी दो सब्सटेंस लेते हैं, रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर वो एक कोई तीसरा सब्सटेंस बनाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? कोई एक सब्सटेंस है, उसको जब आप एनर्जी देते हैं तो वो आपका कोई भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है। तो है इसका उल्टा? बिल्कुल नहीं है, है बिल्कुल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बेटा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? बहुत अच्छे से करवाया हुआ है बेटा आपको, बहुत अच्छे से। ठीक है।
इसके बाद है इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, जब सिल्वर की अपन रिफाइनिंग करते हैं, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, आपको जो सिल्वर मिलता है ना वो किस फॉर्म में मिलता है, सिल्वर नाइट्रेट की फॉर्म में मिलता है। आपको जो सिल्वर मिलता है ना वो सिल्वर नाइट्रेट की फॉर्म में मिलता है। आपको चाहिए क्या, सिल्वर चाहिए, तो आपका सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर निकालने का क्या तरीका है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय कॉपर मेटल, मतलब कि आपने सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, ये अपन को मिला, इसमें से लेना क्या है, सिल्वर अपन को चाहिए, नाइट्रेट का क्या करेंगे, सिल्वर अपने घर में काम में आता है ज्वेलरी में, नाइट्रेट का क्या करेंगे, तो सिल्वर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इस सिल्वर से हाई रिएक्टिव मेटल लेंगे, जैसे अपन ने कॉपर ले लिया बुक के हिसाब से, कॉपर अपन ने लिया, तो अब ये कॉपर की रिएक्टिविटी Ag से ज्यादा है, तो कॉपर की रिएक्टिविटी जब Ag से ज्यादा है तो ये बनाएगा कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट में कॉपर का 2 होती है, इसलिए CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag, तो ये सिल्वर अपन को अलग से मिल गया। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको समझ में आया होगा तो बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपने पास है व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब आप कभी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं तो उसमें एक सब्सटेंस आपका ऐसा बनता है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है और वो आपका सेटल डाउन हो जाता है, उसे बोलते हैं अपन प्रेसिपिटेट, और वो प्रेसिपिटेट बनने वाली रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अच्छे से आपको बताया बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बहुत अच्छे से बताया बेटा आपको। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है जबकि हाइड्रोजन रिमूव होता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है एंड हाइड्रोजन ऐड होता है, और ये दोनों रिएक्शन जिसमें होती है वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। कौन सी होती है बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ये भी आपको मैंने अच्छे से बताया था, इसमें भी कोई डाउट नहीं आना चाहिए आपको किसी को, ठीक है। यस, इसके बाद में अपने पास है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बेटा, ए शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट, एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है। ब्राउन कलर का एलिमेंट कौन सा होता है, कॉपर होता है, सीधी सी बात है, ब्राउन कलर का एलिमेंट कॉपर होता है। ए शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर, एयर में किसके साथ प्रेजेंस में हीट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंस में हीट होगा, सीधी सी बात है। टू बिकम अ ब्लैक कलर, अब ब्लैक कलर, अब देखो ये वही वाली आ गई आपकी ऑक्सीडेशन वाली, कि कॉपर को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो कॉपर ऑक्साइड बना दिया, ये ब्राउन कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। क्लियर, एनसीईआरटी की रिएक्शन है, आपको तो अच्छे से करवाई थी, सेम टू सेम। क्लियर, इसमें पूछा है नेम द एलिमेंट एक्स, एक्स क्या है, एक्स कॉपर है, एंड द ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर वाला कौन है, कॉपर ऑक्साइड है। क्लियर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। भाई आप लोहे के जो आर्टिकल्स होते हैं उन पे पेंट अप्लाई क्यों करते हैं, तो सीधी सी बात है क्योंकि आपको पता है कि आपका जो आयरन होता है वो आयरन जब कभी भी ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में आता है तो वो आपका Fe2O3.XH2O बनाएगा, और ये Fe2O3 रस्ट है, इसीलिए आप पानी और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आयरन डायरेक्ट ना आए, इसीलिए आयरन के ऊपर क्या कर देते हैं अपन, पेंट कर देते हैं। जब अपन ने आयरन के ऊपर पेंट कर दिया तो ऑक्सीजन और वाटर इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ज्यादा नहीं आ पाएगा, इसलिए वो लंबे समय तक बचेगा। इसीलिए अपन जो अपन कूलर लाते हैं तो हर साल अपन उस कूलर पे सबसे पहले अपन पेंट करते हैं, उसके बाद में अपन उसको यूज करते हैं ताकि वो अगले साल भी चल जाए, क्योंकि अपन को उसमें पानी भरना है, पानी भरेंगे तो कुछ टाइम बाद में उसमें येलो ब्राउन कलर का सब्सटेंस हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। क्लियर, तो ये चीज है। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। ऑयल और फैट, ऑयल और फैट वाले को आप नाइट्रोजन से, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी जो कुरकुरे चिप्स की जो पैकेट होता है
ये आपका फूला हुआ होता है। क्यों होता है? बिकॉज इसके अंदर कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन जनरली अनरिएक्टिव गैस होती है। अनरिएक्टिव गैस का मतलब ये जनरली रिएक्ट नहीं करेगी, तो अंदर जो आलू वगैरह जो है आपके ऑयल के, उनसे रिएक्ट नहीं करेगी और उनको खराब नहीं करेगी। ये इसका मेन पर्पस है। क्लियर? नेक्स्ट, रेंसिडिटी एंड कोरोजन। बेटा आपको बहुत अच्छे से बताया मैंने रेंसिडिटी एंड कोरोजन। तो देखो, सबसे पहली बात, मैंने आज ये वीडियो इसीलिए ही बनाई है कि आपको मैं ये बता दूं कि अपन ने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें अपन ने कुछ ऐसी चीज नहीं छोड़ी है जो अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस या और भी कुछ हो तो उसमें से रह जाए। ठीक है बेटा? तो आप इन एनसीईआर, अब आपका होमवर्क क्या है? एनसीईआरटी इन टेक्स्ट प्लस एक्सरसाइज दोनों को HW कॉपी में सॉल्व करना है, बट विदाउट एनी क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, आंसर आपको लिखना है। इन टेक्स्ट प्लस एक्सरसाइज दोनों के क्वेश्चंस को होमवर्क कॉपी में सॉल्व करना है, ताकि आपके इस चैप्टर की तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। ठीक है? सो आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू।